अस्सलाम वालेकुम बिया टीम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल। दिस इज मॉड्यूल नंबर 22 एंड इस मॉड्यूल में हम समझने वाले हैं मार्केट साइकोलॉजी के बारे में। आप समझ लें कि पूरी मार्केट्स जो वर्क कर रही हैं, कभी मार्केट ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, इसमें टोटली ह्यूमन साइकोलॉजी का काम है एंड मार्केट साइकोलॉजी की वजह से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है, पहले हम मार्केट साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझते हैं कि मार्केट्स किस तरीके से काम करती हैं। अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो उसमें टोटल 4 फेजेज हैं। स्टॉक मार्केट में भी ऑलमोस्ट 4 फेजेज हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा इनका चेंज है। क्रिप्टो का 4 साढ़े 4 साल 5 सालों में कंप्लीट हो जाता है। स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा लंबा है और उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। आप समझ लें कि इसका थोड़ा सा ज़्यादा 50% ज़्यादा टाइम लग जाता है ये 4 फेजेज कंप्लीट होने में। अब क्या होता है, सबसे पहले जब मार्केट डंप होती है, अभी देखिए ना 2022 का जो पूरा डंप था 2023 से स्टार्ट हो चुका है, तो वो जो फेज चल रहा था वो 4th फेज चल रहा था, ये वाला फेज चल रहा था। अभी जिस फेज में हम स्टार्ट हुए हैं वो ये वाला फेज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्मार्ट मनी आती है। जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ये स्मार्ट मनी है। अब मैंने क्या किया, अपने सारा फंड यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अभी मैंने सारा फंड बीटीसी में डाल दिया है, ठीक है, और अभी टेक ऑफ हो गया। ऑलमोस्ट हम समझ लें कि हो गया, बीटीसी यहाँ पे पहुंच गया, तो अब टेक ऑफ हो चुका है, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही टेक ऑफ हुआ है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो कि इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके पास बहुत फंड है, कंपनीज है, वो सारा फंड अपना जो है यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ये वाला फेज स्टार्ट होगा और जैसे ही बीच में पहुंचता है, फर्स्ट सेल ऑफ स्टार्ट हो जाता है, जहां पे मैं अपना थोड़ा सा फंड अपना 10 से 15% सेल करके अगेन मार्केट नीचे आएगा, जो क्या होने वाला है। अब ये $30,000 से $32,000 इनफैक्ट $29,000 से ही जो है ना वो सेल ऑफ हो जाएगा, फर्स्ट सेल ऑफ, और मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा एंड बियर्स जो है ना वो ट्रैप में फंस जाएंगे, जो कि बियर स्ट्रैप आता है, जहां पे मतलब लोग समझते हैं कि मार्केट पक्का नीचे जाएगा और वो शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। अब वो वहां से उनका प्रॉब्लम शुरू होता है, वहां से उनकी जिंदगी खराब होती है और मार्केट पंप हो जाता है। अब जैसे ही इस फेज में स्टार्ट होता है, ठीक है, मानिया फेज जिसको हम कहते हैं, अब ये स्टील फेज है, उसके बाद अवेयरनेस फेज है, उसके बाद मानिया फेज, जो कि यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहा है। अब जैसे ही इसमें एंटर होता है ना, मीडिया जितनी भी मीडिया है, जैसे पाकिस्तान की मीडिया है और इंटरनेशनल ज्यादा से असर पड़ता है, पाकिस्तान का इतना ज्यादा नहीं पड़ता। जब इंटरनेशनल जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, मीडिया जब इसको कवरेज दे रही है, यूट्यूब चैनल्स जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, जब वो उसको कवरेज देते हैं कि मार्केट यहाँ से इतना पंप हो चुका है, 50% पंप हो चुका है, यहाँ तक पहुंचेगा, तो ऑलरेडी वो 200-300% जा चुका होगा या 100% से ऊपर होगा। अब यहाँ पे जब ये चीज सुनते हैं ना, तो पब्लिक यहाँ पे एंटर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा थर्ड फेज स्टार्ट हो जाता है एंड इंथुसियाज्म स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे इंथुसियाज्म का मतलब ये कि जोश आ जाता है मार्केट के अंदर और मार्केट बहुत ही स्पीड से ऊपर जाती है, ठीक है। एंड जब पहुंचती है ऊपर, तो वहां पे लोगों की लालच बढ़ जाती है। ग्रीड का मतलब ये लालच, ठीक है। अब जब लालच बढ़ती है, लोग इन्वेस्ट करना और शुरू कर देते हैं, तो हम यहाँ से अपना सेल ऑफ शुरू कर देते हैं। जब हम देखते हैं कि इतना बड़ा रिटर्न आ चुका है, थर्ड फेज चल रहा है, तो अभी हम अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। अब 10% यहाँ पे बेचेंगे, 10% और ऊपर, 10% और ऊपर, 10% अगेन रख देंगे। कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, चौथे फेज में कुछ भी पॉसिबल है, मार्केट और ऊपर जाके डंप हो सकती है, तो 10% 15% हम उसके रखते हैं, जो कि हमारा सेल होता है। यहाँ पे फियर वो भी हम बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। समटाइम हम वो भी सेल नहीं करते, क्योंकि हम रख लेते हैं कि चलो पड़ा रहे, कोई इश्यू नहीं है, हमने 95% 80% सेल कर दिया, तो 20-50% पड़ा रहे, कोई इश्यू नहीं है। अब वहां पे जब रिवर्सल बनता है, देन वहां पे जब मार्केट नीचे आते हैं, तो यहाँ पे बुल ट्रैप बनता है, जहां पे मार्केट जैसे ही नीचे आती है ना और यहाँ से ऊपर जाती है, तो यहाँ पे बुल्स समझते हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी पक्का, और वो अपनी लॉन्ग्स की एंट्रीज या अपनी बाइंग स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे रिटर्न जो रिवर्सल है वो अगेन मार्केट के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, मार्केट नीचे आती है, देन यहाँ पे जो डर है वो लोगों के अंदर पैदा हो जाता है, और ये सही टाइम है मार्केट के अंदर अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करने के लिए, और मार्केट सीधा नीचे आएगा और ये टोटली मार्केट नीचे की तरफ आएगा, और वो जो पूरा फेस है, ब्लो ऑफ फेस जिसको हम कहते हैं, वो टोटली मार्केट को नीचे पुश करेगा और मार्केट नीचे ही आएगी। इसको हम अभी बिटकॉइन के ऊपर लेके चलते हैं और उसके बाद बाकी स्टॉक मार्केट के कुछ पॉइंट्स के ऊपर इसको हम देखेंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, जस्ट ए मिनट। आई थिंक मुझे ये वाला टूल लेना है। ओके, तो ये वाला हमारा फर्स्ट से स्टार्ट हो गया हमारा, ये आप समझ लें कि ये हमारा फर्स्ट फेज है, ठीक है, जहाँ पे हमारी आई थिंक ये वाला फेज, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। एंड ये हमारा सेकंड फेज आ गया, जहां पे मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो कि जिसमें इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। एंड उसके बाद हमारा थर्ड फेज आता है, जो कि मार्केट को पुश भी करता है, और ये सारे सिनेरियोज जिसमें पब्लिक घुसती है, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट लेती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है ना,
तब ये जो पब्लिक का सारा पैसा है, जो नए लोगों ने जिनको लगता है कि मार्केट से वो बहुत पैसे कमाएंगे, वो यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और ये जो स्मार्ट मनी है और जो इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्ट किए होते हैं वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, ठीक है। उनको लगता है यार मार्केट यहाँ से उठी है, जिस जो प्राइस फॉर एग्जांपल BTC को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बिटकॉइन को यहाँ से $3000 से जिन लोगों ने पिक किया था, ऑब्वियसली वो अपना प्रॉफिट तो बुक करेंगे ना। उनको पता है 3 फेज ऑलरेडी हो चुके हैं, चौथा फेज अभी स्टार्ट होने वाला है जिसमें पूरा मार्केट नीचे ही रहेगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस फेज को थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, और ये हमारा अभी चौथा फेज स्टार्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे चौथा फेज कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट आई थिंक कंप्लीट हो ही चुका है, और ये हमारा चौथा फेज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब अगेन ओके, यहाँ तक हमारा ये चौथा फेज था, ठीक है। अब इस तरीके से मार्केट ने काम किया। ऑलरेडी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे जो सिनेरियो मैं आपको समझा रहा था ये वाला, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट फेज में जो मतलब अभी हम हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अभी के हिसाब से देखेंगे तो ये अभी फेज हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं। ऑलरेडी हम डाल चुके हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, मैंने आप सबको बाइंग बता दिए, तो आप किस तरीके से अपनी बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ से ऑलरेडी स्मार्ट मनी डल चुकी है, अब थोड़ा सा जैसे ही ऊपर जाएगा 30,000 पे फर्स्ट सेल ऑफ यहाँ पे आ जाएगा, और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, और यहाँ पे ये वाला सिनेरियो बनेगा जो कि जो बियर्स है वो ट्रैप में फंस जाएंगे कि मार्केट पक्का नीचे जाएगा, और मार्केट वहां से थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, और वहां पे मीडिया अटेंशन मिलेगी, और फिर जो भी चीजें हैं आप समझ लें कि इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे थर्ड फेज स्टार्ट होगा जिसमें मीडिया कवरेज मिलेगी, फिर लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद जैसे थोड़ा सा और ऊपर जाएगा आप समझ लें कि यहाँ पे $1,00,000 से $1,50,000 से जब और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे फियर बनेगा, लोग ग्रीड बनेगा, जहां पे लोग लालच करेंगे और पैसे डालेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, या और लोग जिनको पता चलेगा कि बिटकॉइन ने इतना बड़ा रिटर्न दिया है वो सारे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जो हमने यहाँ पे बाइंग की है ऑब्वियसली हम वहाँ पे सेल नहीं करेंगे, हम अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, तो सेम चीज यहाँ पे बनती है। तो ये 4 फेजेस बनते हैं। आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इस चीज को लेके चलना है। अब अगर हम यहाँ पे अभी के हिसाब से देखें तो मार्केट यहाँ पे सिनेरियो क्लियर बता रही है कि अभी लास्ट अगले जो 3 साल है उसमें मार्केट ऊपर ही जाने वाली है। 2025 तक 2026 तक मार्केट वो अपना जो भी ऑल टाइम न्यू हाई बनाती है, जो भी बनाती है 1,50,000, 1,00,000, 2,00,000, 1,80,000, मेरा टारगेट 1,80,000, 1,90,000 का है। वहां पे मैं अपनी सारी सेलिंग कर दूंगा, या थोड़ा सा 10% 15% बचाऊंगा। अगर मार्केट और ऊपर जाती है 2 लाख तक, तब मैं वहां पे अपनी सेलिंग करूंगा। वो हम टारगेट जब सेट करेंगे तो मैं अगली वीडियोस में आपको बता दूंगा। आई डोंट नो कि आप ये वीडियो मेरी कब भी देख रहे हैं, 2025 में देख रहे हैं, 26 में देख रहे हैं, 2023 में देख रहे हैं, लेकिन ये सिनेरियो इस तरीके से बनता है। और हर मार्केट के अंदर 4 फेजेस होते हैं जिस तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है। और बिटकॉइन को या क्रिप्टो मार्केट को अगर हम बात करें, इसको कोई टाइम खास नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स उतने ज्यादा हमें समझ नहीं आते, टेक्निकल्स उतने ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ समझ आता है क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अभी हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। अब ट्रेडिंग में जब आप आए हैं ना तो आपको मार्केट साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। बहुत सारे लोग आपकी तरह मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं। जो फर्स्ट चीज आपको देखनी है वो यही है कि आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, दैट हाउ एक्चुअली मार्केट वर्क। मैं आपको समझा दूं कि जो मार्केट है ना ये आपसे पैसे छीनने के लिए है। ये जो मार्केट बनाई की है ये आपसे पैसे लूटने के लिए बनाई की है, ठीक है। एंड वो पैसे कौन लूटता है? वो 10% आवाम लूटती है, वो भी आपकी तरह लोग हैं जिनको मार्केट की रियलिटी के बारे में पता है, दैट हाउ एक्चुअली मार्केट वर्क। बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि कोई मार्केट है, कोई जॉब है जहां पे हम आते हैं, या कोई गेम है, या वो समझते हैं कि कोई जुआ है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्केट में आपको पैसा नहीं मिलेगा। सम टाइम आप पैसे कमाएंगे, सब टाइम आप चौथी फेजेस में फंस जाएंगे और आप फिर गैम्बलिंग ही इसको समझते रहेंगे। हमेशा यही चीज आपके साथ चलती रहेगी। तो आपको मार्केट को समझना है, मार्केट की फंडामेंटल्स को समझना है, टेक्निकल्स को समझना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो को समझना है। जितनी भी चीजें लर्निंग के अंदर आती है वो सारी चीजें सीखनी है। सिग्नल्स को फजूल में फॉलो करके पैसे नहीं कमाने, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अगर आप साइकोलॉजी को सही से यूज करके पैसे कमाना चाहते हैं। जो सेकंड रूल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो वाली वीडियो देख लें। लॉस जब तक आप देखें, जब आप पहले ही ट्रेड लेने से पहले जब अपना लॉस क्लियर कर लेते हैं ना कि आपका लॉस कितना बनता है, जब आप रिस्क रिवार्ड रेशियो देख लेते हैं कि आपका लॉस इतना बनता है, 1% का बनता है, प्रॉफिट 10% का बन रहा है, तो आप वो ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आपको लॉस हो रहा है तो 1% का हो रहा है, तो आप अपने फंड भी उस हिसाब से यूज करेंगे। अगर आपके पास $100 से $100 आप लगा रहे हैं तो आप देखने कि अगर 1% माइनस होता है तो $1 में लॉस हो जाएगा। तो ये इसी माइंडसेट के साथ आप अपने
अपनी ट्रेड लगाते हैं। अगर आप इस माइंडसेट के साथ लगा रहे हैं ना, या उन चवल्स लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो खुद को बहुत बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं, सबसे पहले आपने एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने किसी को गुरु नहीं समझ रहा, कोई गुरु नहीं, इस मार्केट के अंदर सब सीख रहे हैं, और जो भी बंदा सीख रहा है वो खुद को पता नहीं क्या खुदा समझ रहा है या कोई गुरु समझ रहा है, जो कि समझता है कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई भी। इस मार्केट में जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, वो सब सीखने के लिए है, ठीक है। मैं खुद मार्केट को सीख रहा हूँ, मुझे कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, आप समझ लेना। अगर मुझे 50 साल भी हो जाएंगे ना, तब भी मार्केट मुझे चाहे तो मुझे निगल सकती है, ठीक है। मार्केट बहुत बड़ी है। तो कोई भी बंदा अगर आपको बोलता है ना कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ और ये सब चीजें हैं, मेरे सिग्नल्स को फॉलो करके आप अर्निंग कर सकते हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपने खुद स्ट्रैटेजी बनानी है, खुद अपना सेटअप बनाना है, ठीक है। और आपको स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप खुद ही ट्रेड देखेंगे, खुद ही चीजों को समझेंगे, एंड उसके बाद आप मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और अपना लॉस बुक करना पड़ेगा। ट्रेड प्रॉफिट से पहले अपने लॉस के बारे में समझना है, ठीक है। मैं जैसे ही कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो प्रॉफिट से पहले मैं लॉस को देखता हूँ, और उसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशियो निकलता है। दैट रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है? अगर 5% का लॉस से 5% का प्रॉफिट है, दोनों चांसेस एक बराबर है, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो तो कुछ भी नहीं है, 1:1 है। तो यहाँ पे मेरी ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है, मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा, बेशक वो कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, कोई इतना खास ब्रेकआउट क्यों ना हुआ, मैं उस ट्रेड में नहीं घुसूंगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या आपने फॉलो करना है। बट स्टॉप लॉस आपने लाजमी यूज करना है, लेकिन इसमें भी रिस्क रिवार्ड रेशियो को आपने फॉलो करना है और मनी मैनेजमेंट को आपने फॉलो करना है, ताकि आपका एक दो ट्रेड माइनस में भी जाए तो आपका पूरा कैपिटल जाया ना हो जाए। अब यहाँ पे लोग आके मुझे मैसेज करते हैं सिग्नल्स का फॉलो करके, हमारी पूरी ट्रेड सही जा रही होती है, एक ट्रेड माइनस में चली जाए, उनका मैसेज आता है कि सर हमारा तो लॉस हो गया। भाई क्यों? आप सिग्नल्स को फॉलो क्यों कर रहे हैं जब आपको पता ही नहीं है मार्केटिंग में काम कैसे करना, आपकी मनी मैनेजमेंट किस तरीके से काम करती है, तो आप सिग्नल्स को कैसे फॉलो करेंगे? ओके, तो ये चीज है। एंड उसके बाद कंट्रोल योर लॉसेस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको समझना है कि कहां पे गलती हो रही है, आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरी वजह से गलती हो रही है, लेकिन गलती हो कहां रही है। आज मुझे किसी टीम मेंबर का मैसेज आया दैट सर हमारे जो हमने एक सिग्नल शेयर किया हुआ था जिसमें वो जो ट्रेड थोड़ी सी माइनस की थी, स्टॉप लॉस इतनी थोड़ी सी माइनस की थी, ही मैसेज में मैंने कहां पे मिस्टेक किया है, जो कि मुझे इसके बाद बहुत अच्छी लगी। उसने ये नहीं कहा कि सिग्नल में कोई प्रॉब्लम है, उसने कहा सर मेरी कौन सी लर्निंग में प्रॉब्लम है। देन मैंने उसको गाइड किया कि आप पूरे कोर्स को देख ही नहीं रहे, आप सिर्फ सिग्नल्स को फॉलो करें, आप कोर्स देखें, समझिए, खुद ही स्ट्रैटेजी बनाएं और आप पैसे लगाइए ना। और ये इंपॉर्टेंट, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप अपने पैसे लगाइए ना मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको लॉस हो ही ना, तो आप अपने पैसे मत लगाओ, पहले सीखो। आपके पास ट्रेडिंग व्यू जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप पेपर ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, आप समझ लें कि आप डेमो अकाउंट आपको मिल जाएगा जिसमें आपको $1 लाख मिल जाएंगे उड़ाने के लिए, तो आप उसको उड़ाएं या उसको $2 लाख में कन्वर्ट करें, वो आपकी मर्जी है, बट वो आपको डेमो डॉलर्स मिल जाएंगे, फेक डॉलर्स मिल जाएंगे, जिसको आप ट्रेड में यूज कर सकते हैं और इससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप लॉसेस को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल, अगर आप सही से ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं ना, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, ठीक है। जब आप इमोशंस को कंट्रोल करेंगे ना, तो फॉलो 1% रूल वाला आप खुद ही यूज कर लेंगे, ठीक है। अब फॉलो 1% वाला रूल क्या है, आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग में है स्पेशली, तो आपको 1% से ज्यादा किसी भी ट्रेड में पैसे नहीं लगाने। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, 1% से ऊपर जाओ ही मत। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों डॉलर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो कभी भी 1% से ऊपर फंड यूज ही नहीं करते, क्योंकि वो सबसे पहले ये देखते हैं दैट उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, क्योंकि उनको रियलिटी एक्सेप्ट कर लिए, तभी तो वो पैसे बना रहे हैं। आप पैसे जो गवा रहे हो या आपके पैसे उनके पास जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो मार्केट को समझते हैं, मार्केट रियलिटी को एक्सेप्ट करके वो 1% रूल को यूज कर रहे हैं। उनको अगर लॉस भी होता है तो 1% का होता है, उनकी कैपिटल का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने 5x लेवरेज ली हुई है, 1% उन्होंने अपना यूज किया हुआ, तो उनको कभी भी वो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ट्रेड ली हुई है, ठीक है, आप 30% यूज कर रहे हैं फंड, ठीक है, और आपकी एक ट्रेड माइनस चली जाती है, अब पूरा हिल जाएंगे आप, मार्केट की साइकोलॉजीज को भूल जाएंगे, मार्केट के ट्रेंड को भूल जाएंगे, मार्केट काम किस तरीके से करती है सारा कुछ भूल जाएंगे, आप अपनी स्ट्रैटेजी को भूल जाएंगे। फिर आप पता क्या करेंगे, सिर्फ अपनी लॉस को रिकवर करने के लिए और गलतियां करेंगे। लॉस प्लस लॉस, लॉस प्लस लॉस, ये बहुत बड़ी आप समझ लें कि गेम है जिसमें आप फंस जाते हैं और वो आपको बर्बाद कर देती है। तो ये चीज आपने नहीं करनी, फॉलो 1% रूल को आपने अप्लाई करना है, ठीक है। एंड इमोशंस को कंट्रोल करना है। इमोशंस को कंट्रोल किस तरीके से करना है, जब आप ग्रीड में आ जाए तभी आपने कंट्रोल करना है, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो भी आपको कंट्रोल करना है, ग्रीड में नहीं आना। अगर मार्केट नीचे आ रही है तो आप बेफियर ना बने, ठीक है, आपको कोई फियर ना हो दैट मार्केट नीचे चली जाए, ये मुझे लॉस हो जाएगा। अगर आपको स्ट्रैटेजीज पता है, मार्केट टेक्निकल्स पता है, सब चीजें पता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जब लोग पैसे गवाते हैं तो या तो रॉन्ग एंट्री लेते हैं या तो रॉन्ग प्राइस पे सेल कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, बिटकॉइन को सब लोगों ने 20,000, पाकिस्तानी अवाम ने तो खास करके, इंडियन अवाम ने तो खास करके 20,000 $30,000 पे बेचा था, एंड नाउ बिटकॉइन अगेन ऊपर है, अगेन पंप हो रहा है। तो ये सारी अवाम जो है ना, वो
सोच रही कि हमें हमारे पैसा ज़ाया हो जाएगा, लेकिन उनको पता ही नहीं है फिजिक्स क्या है, मार्केट एक्चुअली किस तरीके से काम करती है, क्योंकि वो मार्केट को समझ ही नहीं रहे, वो इसको गेम की तरह ले रहे हैं। वो सिर्फ आते हैं, कहते हैं हमें सिग्नल्स दो, हमें सीखना नहीं है, सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ सिग्नल्स दो, हम सिग्नल से पैसे कमाएंगे। और उनके पास कोई समझ ही नहीं है कि इमोशंस क्या होते हैं, मार्केट के अंदर इमोशंस को कंट्रोल किस तरीके से करना है, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। इसके लिए मैं अलग से मॉड्यूल्स बना दूंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, यहाँ पे बात आती है, अगर आपको लॉस हो जाता है, अगर मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और आपको लॉस हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है? आपको इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए, आप रिवेंज ट्रेडिंग करें। इसका मतलब ये है कि जब आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप चवल मार लेते हैं, बहुत बड़ा फंड एक ही कॉइन में यूज कर लेते हैं, ऐसे ही होता है, आप फंस जाते हैं मार्केट के अंदर, आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी से प्रॉफिट बना लेंगे, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को, पूरी प्लान को चेंज करके एक बार आप रिस्क ले ही लेते हैं, तो आपको लॉस हो जाते हैं, तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। समटाइम जब लोगों को लॉस होता है ना, उनके पास $100 पड़े हुए, $50 का लॉस हो गया है, अब वो लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, ये आपने नहीं करनी, रिवेंज ट्रेडिंग आपने नहीं करनी। आपको साइड हो जाना मार्केट से, समझना है कि दैट आपको $50 कैसे कमाने हैं, ठीक है? $50 लॉस हो गया ना, तो $50 कैसे कमाने, ना कि वो $50 को रिकवर कैसे करना है। ये जो रिकवरी वाला जो ऑप्शन है ना, ये जो माइंडसेट है आपका, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, चेंज योर ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं ना है ट्रेडिंग को लेके, आप समझते हैं क्या इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, जो कि आपकी स्ट्रैटेजीज रॉन्ग है, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। जो चीज सही है वो सही है, जो चीज गलत है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? जो चीजें आपके लिए काम करती हैं ठीक है, जो काम नहीं करती हैं उनको अपनी साइड में कर देना। जो स्ट्रैटेजी आप सही से यूज कर सकते हैं, जो आपको समझ आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लें, जो चीज समझ नहीं आती है उसको ना करें, और एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आप पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग में अच्छे बनना चाह रहे हैं, कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग में अच्छे से बनना चाह रहे हैं, ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग में अच्छे से समझना चाह रहे हैं, किसको मजबूत करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उस तरीके से माइंडसेट बनाएं और उसको अच्छे से एक्सेप्ट करें और उसको प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है? ट्रेडिंग माइंडसेट बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग में अच्छे पैसे कमाना चाह रहे हैं। ओके, एंड उसके बाद अगर आपको लॉस हो जाता है तो आपको डेली ट्रेड नहीं करनी, ठीक है? कुछ टाइम आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी है, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि जब आप सेम ट्रेडिंग करेंगे ना, वो जो माइंडसेट आपका रिकवरी वाला, आप बिल्कुल सोच लें, मेरे कहने पे आप ये सोच लें कि आपको $50 बनाना है, लेकिन फिर भी आपका माइंड वही, आपके माइंड में वही साइकोलॉजी चल रही होगी कि आपको $50 रिकवर करने, तो आपको कुछ टाइम तक ट्रेड नहीं लेनी, और आपने क्या करना है, उसके बदले में रियल मनी को आपने निकाल के साइड में कर देना है, आपने डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है? जो कि ट्रेडिंग वाला वीडियो, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप पेपर ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, उस वीडियो को देख के आप फॉलो करके आप डेमो अकाउंट पे। वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि अगर आपने ट्रेडिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किया, आप फुल ट्रेडर नहीं बने, तो आपको डेमो अकाउंट पे ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, आपको रियल मनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ट्रेडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो रियलिटी है, दैट ये टेक्निकली मार्केट ऊपर जाएगी, टेक्निकली नीचे जाएगी, तो उसमें आप ट्रेड लें। इमोशंस का इसमें मार्केट में कोई काम नहीं। जो लोग इमोशनली आके, इमोशंस का क्या मतलब है, आप देख रहे हैं बिटकॉइन बहुत अच्छा है, मेरा बहुत फेवरेट है, फलाना कॉइन बहुत मेरा फेवरेट है, इसमें मैं लास्ट मंथ बहुत पैसे कमाए थे, तो सारे पैसे इसमें डाल दूंगा, ये सब चीजें और भी बहुत सारी चीजें जो कि आप इमोशनल होके मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, जो कि आपने नहीं करनी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल।